हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वंदे मातरम साथियों, मैं वरुण कपकोटी, छात्र प्रतिनिधि एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा। साथियों, कल अकस्मात मेरा परिसर में स्वास्थ्य खराब हो जाने से मुझे मेरे साथियों द्वारा बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद से ही बहुत से छात्र छात्राओं के कई छात्राओं के मुझे कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के अन्य अन्य माध्यमों से मेरे से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी थोड़ा बहुत स्वस्थ हूँ, अपने को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मुझे बेस अस्पताल द्वारा देर रात डिस्चार्ज कर दिया गया, पर मैं अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, जिस कारण मैं आप लोगों के व्यक्तिगत कॉल और मैसेजेस नहीं उठा पा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले एक सप्ताह से हमारा क्रमिक अनशन हमारा 12 सूत्री मांग को लेकर चल रहा था, जिसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो हमारा भूख हड़ताल जो हम आमरण अनशन के लिए बाध्य हुए, लगभग 55 से 56 घंटे की हमारी जो है भूख हड़ताल रही, जिसमें हमने अन्न जल सभी कुछ त्यागा हुआ था। हालात बिगड़ने पर मुझे जबरन हाँ बेस हॉस्पिटल पर एडमिट कराया, लेकिन मेरा साथी नीरज बिष्ट जो मेरे साथ उधर धरने पे था, वो धरने पे बैठ रहे। बाकी जो हमारा किस प्रकार आप लोगों को पता है कि हमारा क्रमिक अनशन से भूख हड़ताल चली, हमें कैंपस में ही हमने कितने दिन कितने सातों पहर हम पूरे कैंपस में रहे। हमें आप सभी छात्र छात्राओं का जिनने हमें पूछा कि हमने उनने बातचीत करी हमसे, मतलब कि भैया आपकी तबीयत कैसी है, आप लोग कैसे इतनी ठंड में रह रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम उस खुले परिसर में रहे जहाँ पे ठंड होना लाजमी था, मच्छर का प्रकोप और बगल में ही शौचालय की गंध, ऐसा मेरा इस जीवन में लगभग तीसरी बार ये अनुभव है कि मेरी तीसरी बार स्ट्राइक थी। तो उसमें आप सभी के मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि हमारी जो 12 सूत्री मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया था, उसमें विश्वविद्यालय और परिषद प्रशासन का मिलकर लेटर आ चुका है कि आपकी सभी मांगें जल्द ही जल्द पूरी करेंगे। क्योंकि मेरा तो स्वास्थ्य खराब हो गया था, मैं तो शायद हॉस्पिटल में था उस टाइम। मुझे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि मेरा एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शिष्टमंडल को वीसी ऑफिस बुलाया गया, उनके समक्ष उनको सारा ये जो है लेटर दिया गया। कई लोगों का प्यार मिला, छात्र छात्राओं का प्यार मिला, परिसर प्रशासन की बिल्कुल नकारे मिला। उन लोगों ने हमें कोई भी हमारी सुध नहीं ली। और जिस प्रकार अन्य संगठनों ने भी हमारा धरना ख़त्म करना चाहा, किसी ने कभी कुछ माहौल बनाया, कभी किसी ने कुछ माहौल बनाया। मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया में हमारे मीम्स भी बनाए जा रहे थे। उन्हें लगा था कि शायद हमारा इससे मनोबल टूटेगा, पर जितना वो मीम शेयर होता जा रहा था, उतने ही व्यक्तिगत रूप से हमें छात्र छात्राएं कह रहे थे कि भैया आप सही चीज़ के लिए लड़ रहे हो, आप हमारे लिए लड़ रहे हो। और उन लोगों का ये प्यार और हिम्मत से हमारा जो है आंदोलन पूर्ण हो पाया। मैं आपको एक अपनी व्यक्तिगत चीज़ भी आपको साझा करना चाह रहा हूँ कि मैंने कभी इसे जीवन में कोई इतना बड़ा व्रत तक नहीं रख पाया, क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि मैं बिना खाना खाए या फिर भी ये नहीं रह पाता था। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव था। पर जो छात्र छात्र मेरे साथ दिन में रात में 10 लोग हम जब बैठ रहे थे, हमारे साथ सोने के लिए बाहर से लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे, तो उन सब लोगों के प्यार से ही आज हमारा ये कह सकते हैं कि आंदोलन सफल हुआ। हमारी 12 सूत्री मांगे मानी गई। पर उसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हमारी 12 सूत्री मांगों पे हमें ज्ञापन मिला है, हमें परिसर प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आश्वासन मिला है कि ये सारी मांगें आपकी पूरी होंगी। मैं उन्हें पुनः चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर एक सप्ताह के भीतर अगर एक सप्ताह के भीतर हमारी सारी मांगों में कार्रवाई नहीं हुई या सुचारू रूप से इसमें आगे को क्रम नहीं बढ़ा, तो मैं पुनः भूख हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे या क्रमिक धरना करेंगे, हमें लास्ट तक कहीं तक जाना पड़े। अपने शरीर अपना परिवार हमने अभी छोड़ा हुआ है, हमने सब कुछ त्याग रखा है। तो हम अंततः जब तक हमारी ये सारी मांगें, छात्र हित की मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, तो हम बिल्कुल पुनः सारा धरना प्रदर्शन करेंगे। और सारा मतलब जब तक हमारे ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमें जो कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे। पर आज जो हमारा धरना हुआ, इससे बहुत सी चीज़ें सामने आई कि किस प्रकार सही चीज़ को होने से किस प्रकार ऐसी विरोधी ताकत है हमें, मतलब जैसे हमारा भी अनशन को उन लोगों ने बाध्य मतलब तोड़ने की भंग करने की कोशिश करी। हमारा वहाँ पे छात्र बहनों ने साथ दिया था, पर लेकिन आप लोगों ने सोशल मीडिया से देखा होगा कि हमारे साथ
क्या हुआ, हमें हमें ना छात्र संघ की मदद मिली, ना हमें इधर परिसर प्रशासन की मदद मिली, ना पुलिस प्रशासन की मदद मिली, ना विश्वविद्यालय प्रशासन की मदद मिली। किस प्रकार हमने वहाँ 2 रातें ठंड में काटी, पर लेकिन हमें फिर भी रात को हमें कई लोग ने डराया भी, रात को आ भी रहे थे गाड़ी बाइकों से, पर हमें फिर भी पुलिस वालों की, जो पुलिस प्रशासन की कोई हमें सिक्योरिटी भी नहीं थी। अपनी जान हथेली में रख के हमने जो अपना ये अनशन करा, इससे कहीं ना कहीं चीज़ें, दो चीज़ मुझे समझ आई कि ये लाख कोशिशें कर ले कोई भी, अगर कोई भी विरोधी ताकतें कुछ भी कर ले, पर लेकिन जब सत्य के साथ हमेशा अच्छा होता है, अंत तक भले का ही भला होता है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे आप लोग को बताऊं कि हमें 2-3 सुबह हमारी हुई, तो वहाँ पे हमें एनसीसी की बहनों और भाइयों ने देखा कि किस प्रकार हमारा डेली हमारा दिनचर्या हो रही थी। उनकी पूरी नज़र हम पे थी, क्योंकि सबसे पहले सुबह के 7 बजे एनसीसी वाले बच्चे आ जाते थे। वो आके हमसे हालचाल पूछते थे, बस एक छात्र नेता के जीवन में और क्या होता है। छात्र नेता के जीवन में सिर्फ इतना ही है कि बस जो छात्रों के लिए लड़ता है वो छात्र उसको सहयोग करें, वो छात्र छात्राएं उनको सहयोग करें, बस इन सब चीज़ों के लिए ही छात्र नेता जीवन में मांगता है। अभी भी देख रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से भी मुझे कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा इन माध्यमों से फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं। पर उन साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि अब मैं पहले से थोड़ा बेहतर हूँ। डॉक्टरों की एक ज़बरदस्ती उन लोगों ने बोला कि आप लोगों को कुछ ना कुछ खाना या पीना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि मेडिकल रिपोर्ट में भी आया था कि मैंने पानी तक नहीं पिया था इस 56 घंटों में। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमें वहाँ जूस पिलाया, और उसके बाद मेरा वहाँ अनशन टूटा। फिर भाई नीरज बिष्ट को किस प्रकार पुलिस वालों ने जबरन गाड़ी में डाल के हमारा अनशन तोड़ा गया। उसके बाद हमारे शिष्टमंडल को ऊपर बुला के हमारा 12 सूत्री मांगों पे हमारी स्वीकृति मिली। इसी प्रकार मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम आपके लिए लड़ते हैं, हम छात्र छात्राओं के लिए लड़ते हैं, और जिस प्रकार इस बारी आप सभी लोगों का हमें साथ मिला, आगे भी कोई भी चीज़ें होंगी हम बिल्कुल आप लोगों के साथ खड़ेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ खड़े थे। मैं आप सभी को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी मेरा स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ठीक है, पर लेकिन कमजोरी, और ये कह सकते हैं कि जैसे पूर्व में मुझे पीलिया वगैरह हुआ था, तो उसके डॉक्टर ने बोला कि अभी रेस्ट करो। तो मैं 1-2 दिन अभी अपने आराम कर रहा हूँ। सोमवार से जिस प्रकार आप लोगों का प्यार मिला, सोमवार से मैं दुगनी ताकत और चौगुनी मेहनत के साथ आप सभी के साथ कैंपस में ही मिलूंगा। इनों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।